श्री राधे बाबा की जय हो। श्री राधे श्याम। हम श्री राधा बाबा के द्वारा आंतरिक भाव हैं जो उसका अगला पार्ट लीलावली बाग प्रथम से नाग पंचमी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ सुनने की जरूरत है। ध्यान से लीला का चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है, तो सब आप सभी को राधे श्याम। नाग पंचमी अगला अध्याय। श्री प्रियतम ने अवसर देकर श्री रंगदेव जी से पूछा, तुम्हें व्रत त्योहार आदि का बहुत परिज्ञान है, अब यह बतलाओ कि नाग पंचमी कब है। श्री रंगदेवी जी ने उलटकर प्रश्न कर लिया, आज तुमको नाग पंचमी की याद कैसे आ गई, मन में क्या विचार चल रहा है। श्री प्रीतम जी ने अपनी बात को कहना आरंभ किया, मैं नाग पंचमी की नाग की पूजा करना चाहता हूँ। तिथि मालूम होने से सूर्यदेव देवी के नागिन नाग को बुला लाएंगी। पशु पक्षी जगत से उनका बड़ा लगाव है। बीच में श्री रंगदेवी जी ने टोका, मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि नाग की पूजा करने की चाह कैसे उभर आई। श्री प्रीतम जी ने श्री रंगदेव जी को समझाना चाहा, श्री प्रिया जी की वेणी भी तो एक नागिन है, आकृति से नागिन है और प्रकृति से भी नागिन है। विचार करने पर मेरे कथन का सत्य हृदय गमन हो जाएगा। इस वेणी रूपी नागिन के दर्शन का प्रभाव भी अपने ही ढंग का होता है। यह नागिन जिसका दर्शन करती है उसका जीवनतांत तो नहीं होता, परंतु जीवन रह भी नहीं पाता। वह न हंस पाता है और न रो पाता है। वह न तो सो पाता है और न जग पाता है, बस बोराया सा इधर उधर डोलता रहता है। इसीलिए पूछा कि नाग पंचमी कब है, जिससे नाग का पूजन किया जा सके। श्री रंगदेवी जी के अधरों पर और आंखों में प्रसन्नता नहीं थी। उसने श्री प्रीतम से उल्लास रहित उस स्वर में कहा, एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे। तुम्हारी ये बात मेरे मन में न जमी और न बुद्धि को जची। मेरी बात तो समझो। यह ठीक है कि आकृति और प्रकृति की छवि से वेणी के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए वेणी की उपमा नागिन से दी जाती है, पर वह वस्तुतः नागिन तो है नहीं। क्या नागिन नाग की पूजा से वेणी का प्रभाव कम या समाप्त हो जाएगा। एक उदाहरण दे रही हूँ। मुख की सुंदरता के वर्णन के लिए मुख की उपमा चंद्रमा से दी जाती है। चरण की कोमलता का वर्णन करने के लिए चरण की उपमा कमल से दी जाती है। अब चंद्रमा तथा कमल की पूजा करने से क्या मुख्य और चरण की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। तुम्हारे तन मन जीवन पर प्रभाव तो वेणी का है ही, फिर नागिन नाग की पूजा से क्या बात बननी हो या हो जानी है। तुम व्यर्थ ही हवाई महल बना रहे हो और दूर की कोडी मिला रहे हो। तुम्हारी बात में कोई ताल मेल नहीं है। श्री प्रीतम बड़े ध्यान से श्री रंगदेव जी का निवेदन सुनते रहे। विवेचन सही था। श्री रंगदेव जी ने श्री प्रीतम से कहा, तुम्हारे चिंतन विवेचन की मैं सराहना करता हूँ। व्यवहारिक दृष्टि से कोई तालमेल नहीं है। यथार्थ के धरातल पर वेणी और नागिन के स्वर रूप में कोई संगति नहीं है। मैं तुम्हारी बात को सर्वांश में स्वीकार करता हूँ, पर अब तुम मेरे भाव प्रभाव के बारे में ढंग से विचार करने का प्रयास करो। वेणी और नागिन में कोई संगति न होते हुए भी वेणी का जो प्रभाव एक सहृदय रसमय भावुक हृदय पर होता है, उस लोकोत्तर प्रभाव को व्यक्त करने के लिए नागिन से उपमा दी जाती है। और अब नागिन शब्द के आधार पर मुझे नाग पंचमी की स्मृति हो आई है। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा होती है और उसे दूध पिलाया जाता है। यह दृश्य बड़ा लुभावना होता है। यह दृश्य श्री प्रिया जी के संजन में हेतु बनेगा। नागिन के रूप में वेणी के प्रभाव की बात तो मैं अपनी भावुकता की जोग में कह गया। तथ्य तो यह है कि अपने को यह कहना है जिससे श्री प्रिया जी को आह्लादित किया जा सके। अब रंगदेव जी का समाधान हो गया था और मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई थी। उन्होंने बतलाया, कल ही श्रावण शुक्ल पंचमी है और इस पंचमी के दिन नाग पंचमी होता है। यही नाग पंचमी है। श्री प्रीतम ने कहा, तुम मेरी ओर से चित्रा को कह देना कि नाग पंचमी की दृष्टि से सारी व्यवस्था कर लेंगे और जिस नाग दंपति को बुलाना हो उसे नियंत्रण कर जाएंगे। श्री प्रीतम का संदेश श्री रंगदेवी जी ने श्री चित्रा जी
को दे दिया। श्री चित्रा जी ने मंत्रियों के सहयोग से नागपंचमी की सारी व्यवस्था कर ली। अवश्य नाग दंपति को अनुकूल बनाने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कठिनाई का विवरण श्री प्रिया प्रीतम को बतलाते हुए श्री चित्रा जी ने कहा, श्री रंगदेव जी से संदेश मिलने पर मैंने यही निश्चय किया कि नाग पूजन के लिए तक्षक जाति के नाग को निमंत्रण करना चाहिए। सर्पों नागों के बीच में यह सर्वोपरि है। इसके फण पर श्री वैष्णव चिन्ह है। मेरा चिन्ह वेण गेहुवन के फण पर भी होता है, पर तक्षक के फण पर होने वाले वैष्णव चिन्हों के मध्य एक सुनहरी बिंदी भी लगा हुआ करती है। इसके अतिरिक्त तक्षक जाति के नाग बड़े फुर्तीले और चंचल हुआ करते हैं। मैंने नाग दंपति से कल परिवार में पधारने के लिए अनुरोध किया और पधारने के का हेतु भी बतला दिया। मेरे अनुरोध को नाग से स्वीकार कर लिया, पर नागिन अपने नाग पर बरस पड़ी बिगड़े स्वर में। नागिन ने कहा, यह अनुरोध तुमने क्यों स्वीकार किया? तुमने बिना विचार किए हाँ कर दी। क्या यह उचित है कि श्री प्रियतम हमारा पूजन करें? वे हमारे लिए और हमारी संपूर्ण जाति के लिए पूजनीय हैं। जो हमारे लिए पूजनीय हो, क्या उन्हीं से हम अपना पूजन करवाएं? अनुरोध स्वीकार करके तुमने उचित नहीं किया। नागिन की शुद्ध बात को सुनकर नाग एक बार सहम गया। फिर नाग ने समझाने का प्रयत्न किया, तुमने जो कहा वह पूर्णतः सही है। यह बात मेरे मन में नहीं आई हो, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे जैसा विचार मेरे मन में उभरा, परंतु एक अन्य श्रेष्ठ विचार मेरे ऊपर हावी हो गया। यह श्रेष्ठ विचार भी मेरी वास्तविकता है। श्री प्रिया प्रीतम की रुचि ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। वे पूज्य हैं। इसके बाद वे पूजन करना चाहते हैं तो उनकी यह उस चाह के प्रति मैं पूर्णतः समर्पित हूँ। नागिन नाग के इस पारस्परिक संवाद को सुनकर श्री चित्रा जी श्री प्रिया प्रीतम को बतलाने लगी। मैंने नागिन को शांत और अनुकूल बनाने के लिए उनको एक और उदाहरण समझाया। तुम देखो, श्री यमुना जी के लिए श्री प्रिया प्रीतम की नित्य वंदनीय है। उन्हीं श्री यमुना जी की निर्मल जलधारा में दीपदान करके श्री प्रिया प्रीतम उनको वंदन करते हैं, अपनी मंगल कामना निवेदित करते हैं। अस्तु इस उदाहरण से नागिन के मन का पूर्ण समाधान हो गया और वह अपने नाग के साथ चलने के लिए राजी हो गई। अगले दिन पूर्वा काल में श्री प्रिया प्रीतम निकुंज महल की फुलवारी में बैठे हैं। फुलवारी का प्रांगण अति विस्तृत है। सभी सखिया मंजरियां आज नाग पूजन में सम्मिलित होना चाह रही हैं और सभी मर्यादा अनुसार विराजित हैं। श्री प्रिया प्रीतम के सिंहासन के पास में ही पूजन सामग्री रखी हुई है। श्री चित्रा जी के संकेत पर तक्षक नाग दंपति पर भूमि पर चंचलता पूर्वक रेंगते हुए आए। सर्वप्रथम उन्होंने सिंहासन के पास आकर श्री प्रिया प्रीतम को वंदन किया, फण फैलाकर भूमि को स्पर्श करते हुए। इसके उपरांत लगभग 4-5 हाथ की दूरी पर वे दोनों कुंडली मारकर और फण फैलाकर पास पास बैठ गए। रह करके उनके जीव जल प्रवाह रही थी। तभी श्री चित्रा जी के संकेत पर श्री प्रीतम आगे आए। सभी की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने नाग दंपति का पूजन किया। फण पर केसरिया चंदन लगाया, पुष्प समर्पित किया तथा आरोगने के लिए रचित पात्र में दुग्ध प्रस्तुत किया। नाग दंपति ने अपनी लपलपाती युगल जीव से अतल्प दुग्ध को स्वीकार किया। श्री प्रीतम अपने आसन पर आकर विराज गए। अब चित्रा जी ने नाग दंपति की बात को सुनकर श्री प्रिया प्रीतम से कहा, ये अपना नृत्य आपको दिखलाएंगे। यह सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। जो ही नाग दंपति ने अपने फण को खूब जोड़ा किया, तभी श्री प्रीतम ने अपनी वंशी अपने कर पल्लव में ले ली और उनके नृत्य के लिए वंशी के मधुर स्वर देने लगे। वंशी के स्वर ने उद्दीपन का कार्य किया। नाग दंपति ने अनोखा नृत्य आरंभ किया। अभी तक वे कुंडली मारकर बैठे रहे थे। तब वे अपनी पूंछ के बल पर खड़े हो गए। बस थोड़ी सी मुड़ी हुई पूंछ भूमि पर थी। वे खड़े हैं और फण फैला हुआ है। वंशी के समय पर फण कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे झुकता झुकता रहता है, कभी वृत्ताकार चक्री हो लेता रहता है। दोनों के नृत्य की भंगिमा में बड़ा तालमेल है। इस पर्याप्त समय तक तो होता रहा। अब एक और आश्चर्य
नागिन खड़े नाग के दंडवत शरीर पर वल्याकार लिपट गई। वल्याकार लिपटे रहकर दोनों के फैले फण सटे के सटे आसपास थे, बाएं दाएं बाएं झूम रहे थे। यह दृश्य बड़ा ही भव्य था। सखिया मंजरियां जयकार कर उठी। श्री प्रिया जी के कर पल्लव लिप्टन की सराहना में फैल कर लहराने लगे। फिर नागिन नाग से अलग होकर अपनी पूंछ पर खड़ी हो गई। अब नाग भी नागिन के दंडवत शरीर पर उसी प्रकार लिपट गया। पुनः वही छवि सबके सामने थी। इस युगलदित आलंगित छवि किस जयकार से नभ गूंज उठा। अति सुंदर कंठ कंठ से फूट पड़ा। श्री प्रियतम अत्यधिक उलसित होकर वंशी से मधुर स्वर दे रहे थे। नागिन नाग के श्रम को देखकर श्री ललिता जी ने चित्रा जी को विरमित करने के लिए संकेत दिया। तदनुसार संकेत दिया कि चित्रा जी ने नागिन ने नृत्य को विराम दे दिया। श्री प्रिया जी के पूर्ण में सिंहासन पर श्री प्रीतम विराज गए। नागिन नाग से उस सिंहासन की परिक्रमा करके श्री प्रीतम को वंदन किया। वंदन करते समय श्री प्रिया जी ने उन दोनों पर पुष्पार्चन किया। फिर वे नाग दंपति रेंगते हुए चले गए। नागिन नाग चले गए, पर वे उनका नृत्य मेरे मन पर छाया हुआ था। मैं उनकी जयकार बनाती रही, उनके समर्पण भाव पर बली बली होती गई। जय जय श्री राधे श्याम।